सर मेरा नाम जगतपाल है, मैं बड़ौदा से आया हूँ और मेरा और मेरी पत्नी का काफ़ी समय से कोर्ट में विवाद चल रहा है। और उस विवाद के अंदर साहब मैंने आज मेरी पत्नी को एक बड़ौदा थाने के अंदर एक कांस्टेबल है संदीप नाम का, उनको ललित कैफ़े के अंदर देखा और जब मैंने इनको इनका कारण पूछा तो उसने मुझसे हाथापाई और मेरा मोबाइल खींचने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उनको वीडियो बना लिया था मैंने उनका। फिर साहब जब मैंने उनसे अपना उनका मोबाइल लिया और उस मोबाइल में मैंने जब उनकी चैट देखी तो मुझे पता लगा कि ये संदीप नाम का लड़का मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है और इसके अंदर साहब थाना का एक नंदू कांस्टेबल है, वो भी इसका सहयोग कर रहा है। और इससे पहले एक दुर्गाराम सिया का भी जिक्र है इस चैट के अंदर। ये मोबाइल सर मेरे पास है और मैं एसपी साहब को ये बताने आया हूँ कि थाने के लोग इस हिसाब से एक शारीरिक रूप से शोषण कर रहे हैं और मेरे को मेंटल रूप से परेशान किया जा रहा है कोर्ट के अंदर। आज 8 साल से सर हमारा शादी हो गई, इस 8 साल की, और लेकिन सर 2019 से जैसे थाने के कोर्ट के अंदर हमारा मुकदमा चल रहा है, तो मेरी पत्नी और मेरे ये जो थाने के लोग हैं ये मिलकर मेरी पत्नी का इसका और मेरी पत्नी ये दोनों मिलकर गलत फ़ायदा उठा रहे हैं सर। और इस चीज़ को मैं एसपी साहब के सामने पेश करने आया हूँ कि थाने के लोग, थाने के कांस्टेबल जिनका मैं ये संदीप नाम का लड़का है, ये कैसे किसी पत्नी के साथ या किसी और की पत्नी के साथ इस हिसाब से शोषण कर सकता है। और ये जो नंदू नाम का लड़का कांस्टेबल है वो कैसे इस काम में सहयोग कर सकता है उनका। तो साहब ये मेरा परिवाद है। और वहाँ से जब मैं थाने में आया तो मुझे पता लगा कि ये संदीप नाम ऑन ड्यूटी थे और आज आईजी साहब का यहाँ पे दौरा था, आईजी साहब आए हुए थे, उनमें उनकी ड्यूटी थी, लेकिन थाने में उनकी एब्सेंट दिखा दी गई। और जब ये मामला सामने आया थाने के अंदर तो ये गैर हाजिर दिखा के और इस मामले को दबाने की कोशिश की गई साहब। जब मैं इस मामले को लेके एसपी साहब में पेश होना चाहा तो जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मेरे सामने कई ऐसी अननोन नंबर की गाड़ियाँ और ऐसे ओवरटेक करने की कोशिश की गई। मैं जैसे तैसे एम्बुलेंस का सहारा लेके यहाँ एसपी साहब सामने पहुँचा हूँ और साहब मेरी जान को भी खतरा है। और मैं ये चाहता हूँ कि एसपी साहब ऐसे स्टाफ के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उन्हें सस्पेंड करें और उनकी एसपी साहब को मैं सारी डिटेल दूंगा, जो मेरे पास सबूत है उनके, जिससे उनका जो ये अपराध है वो साबित होता है, वो मैं साहब को पेश करूंगा। आपकी मिसेज आपसे कितने समय से अलग रह रही है और आपसे पे क्या कोई कोर्ट के थ्रू उसको मेंटेनेंस मिल रही है? जी, वो मेरी पत्नी 2019 से अलग रह रही है मुझसे और कोर्ट के अंदर 7,000 रुपये पर मंथ मासिक खर्चा ले रही है मुझसे और मैं उन्हें पे कर रहा हूँ अकाउंट के अंदर। अच्छा, इस बात का जब आपको आज पता चला या इससे पहले भी कोई इस बात का पता था आपको? पहले से रूमर सुन रखे थे मैंने। अच्छा। इस बात को मैं काफ़ी टाइम से परेशान था कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, लेकिन जब मैंने मेरी पत्नी की जब चीज़ें सुनी तो मैंने सोचा कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि थाने में जाता हूं साहब तो मुझे धमकियां मिलती है कि जैसे जैसे आप समझौता करो, आप एक सरकारी नौकर हो और आपको ये समझौता करना पड़ेगा, आप हमसे या हम कुछ कर नहीं सकते और आपको ये समझौता ही करना पड़ेगा। अब सर ये थाने का स्टाफ इस हिसाब से मेरे को हैरेसमेंट कर रहा है। इसमें साहब को मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 3 कांस्टेबल है, मैंने इनका जिक्र किया आपको, एक दुर्गाराम सिया का उसके चैट में जिक्र है, एक ये जो आज लड़का था मेरी पत्नी के साथ संदीप नाम का लड़का, और एक सर नंदू नाम का आदमी है इनके साथ ही है। इन तीनों कांस्टेबल के साथ चैट में इनका जिक्र है। और ये जो संदीप है इसकी फ़ोन के अंदर पूरी व्हाट्सएप चैट है, 1.5-2 महीने की चैट है, उसमें ये और मेरी पत्नी दोनों के आपस में एडल्ट्री के सब रिलेशन है। और मैं साहब से ये न्याय करना चाहता हूँ कि उस आदमी को सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो साहब करे और हमें साहब सुरक्षा प्रदान करें ताकि हमें साहब जीने का मौका मिले, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। क्योंकि उस थाने के अंदर जब मैं मदद करने जाता हूँ तो इस हिसाब से सब हरेसमेंट होता है। तो मैं न्याय मांगने साहब के पास आया हूँ और साहब अभी मिलेंगे नहीं तो मैं सुबह साहब के सामने पेश होकर अपना परिवार सुनाऊँगा।